नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको घुमाते हैं भारत की अनदेखी अद्भुत और शानदार जगहों की सैर। आज हम चलेंगे तमिलनाडु के एक बेहद खास शहर कोयम्बटूर की ओर, जिसे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। जानेंगे यहाँ कैसे पहुंचा जाए, कहाँ रुका जाए, क्या क्या खास देखा जाए और कोयम्बटूर में खाने की कौन सी चीज है सबसे ज्यादा फेमस। लेकिन उससे पहले अपने चैनल विश्व यात्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पश्चिमी घाट की गोद में बसा है और अपने टेक्सटाइल उद्योग, मंदिरों और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा शुद्ध है, लोग मिलनसार हैं और यहाँ की संस्कृति एकदम दिल छू लेने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोयम्बटूर पहुंचा कैसे जाए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई आदि। एयरपोर्ट शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये एक सस्ता और सबसे आरामदायक जरिया है कोयम्बटूर पहुंचने का। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है कोयम्बटूर जंक्शन, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। लगभग हर बड़े शहर से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है। अगर आप बैंगलोर, चेन्नई या केरल से यात्रा कर रहे हैं तो आप बस या टैक्सी के जरिए भी आराम से कोयम्बटूर पहुंच सकते हैं। नेशनल हाईवे 544 इस शहर को अच्छे से जोड़ता है। अब बात करते हैं रुकने की। कोयम्बटूर में हर बजट के हिसाब से होटल्स और होम स्टे मौजूद हैं। अगर आप लग्जरी चाहते हैं तो आप विवांटा बाय ताज, द रेजिडेंसी टावर्स जैसे 5 स्टार होटल्स चुन सकते हैं। बजट ट्रैवलर हैं तो आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार गांधीपुरम, अविनाशी रोड या RS पुरम में रुक सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम सब ट्रैवल करते हैं, घूमना फिरना। तो चलिए जानते हैं कोयम्बटूर के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। नंबर 1, ईशा फाउंडेशन और औद्योगी शिव प्रतिमा। सद्गुरु जगदीश वासुदेव द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक संगठन है। यह संगठन योग, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और इसके लगभग 20 लाख स्वयंसेवक हैं। ईशा योग केंद्र ईशा फाउंडेशन का मुख्य स्थान है और यहाँ योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यहाँ की सबसे खास और प्रसिद्ध जगह ईशा योग केंद्र में 112 फीट ऊंची आदियोगी शिव प्रतिमा है। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। ईशा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य मानव क्षमता का विकास करना है और इसके लिए यह विभिन्न योग कार्यक्रम, ध्यान लिंग और सामाजिक कार्य करता है। नंबर 2, डी नायडू म्यूजियम, जिसे गेडीकार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, कोयम्बटूर में स्थित है। यह संग्रहालय GD गोपाल द्वारा 2015 में अपने पिता GD गोपाल स्वामी नायडू की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो एक प्रसिद्ध आविष्कारक और इंजीनियर थे। संग्रहालय में विंटेज कारों का एक अनूठा संग्रह है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आई लगभग 35 विभिन्न ब्रांडों की कारें शामिल हैं। यह संग्रह JD नायडू चैरिटेबल ट्रस्ट के निजी संग्रह का हिस्सा है, जो 4 दशकों से इन कारों को इकट्ठा कर रहा है। इसके अलावा संग्रहालय में अन्य विंटेज कार प्रेमियों द्वारा दान की गई 8 कारें भी हैं। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तथ्यों और तकनीकों को सरल और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि बुनियादी शिक्षा के बिना भी लोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति अपना ज्ञान और जिज्ञासा विकसित कर सकें। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है। संग्रहालय में भारतीय कारों जैसे एम्बेसडर और पद्मिनी को समर्पित एक नया खंड भी है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वालों के लिए यह म्यूजियम किसी खजाने से कम नहीं है। नंबर 4, पेरूर पाटेश्वर मंदिर, जिसे कांची थिरुनावुक्करासु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह मंदिर नोय्यल नदी के तट पर स्थित है और दूसरी शताब्दी ई में करिकाल द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ पाटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। पेरूर पाटेश्वर मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि इसका निर्माण चोल वंश द्वारा किया गया था और बाद में विभिन्न शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना मूल रूप से संत कच्ची थिरुनावुक्करासु ने की थी, जो भगवान शिव के भक्त थे। पेरूर पाटेश्वर मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान है और हर साल बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब चलिए स्वाद के सफर पर। कोयम्बटूर में खाने के शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ कोयम्बटूर स्टाइल डोसा और इडली, कोयम्बटूर बिरयानी, फिल्टर कॉफी, मैसूर पाक जैसी चीजों का जायका ले सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ के कॉटन साड़ियाँ, टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मसाले जरूर खरीदें। DB रोड और क्रॉस कट रोड यहाँ के प्रमुख शॉपिंग मार्केट है। कोयम्बटूर एक ऐसा शहर है जहाँ आपको मिलेगा आध्यात्म, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, टेक्नोलॉजी और सुकून, सब कुछ एक साथ। ये शहर तेजी से आधुनिक हो रहा है, लेकिन अपनी जड़ों और परंपराओं को आज भी संभाले हुए है। तो दोस्तों, ये थी कोयम्बटूर की एक खूबसूरत झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको कोयम्बटूर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही ट्रैवल गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए यात्रा कीजिए, सीखिए और मुस्कुराइए। जय हिंद।